हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग इन दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं बोरुतो मांगा के बारे में और ये जो वीडियो है वो चैप्टर 30 का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो है। मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला क्योंकि इस बार थोड़ी थ्योरी ज्यादा है। सीधा चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर के कवर पे है मामूशी, वो भी 4-4। यहाँ पर चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर एंड हुआ था। चोचो ने अपने एक्सपेंशन जुत्सु से इन सभी को पिचका दिया था। देन यहाँ चोचो बोलती है कि ये तो बहुत ज्यादा ही आसान था। अब यहाँ पर मामूशी जो है अपने आप ही बहुत सारे समन कर रहा है एक तरह से, ना कि वो उसे नया जनरेट कर रहा है। एक्चुअली यहाँ समन हो रहा है वो। नाउ यहाँ पर मामूशी 4 के 8 हो जाते हैं। यहाँ पर ये लोग बोलते हैं हमें कुछ तो करना होगा, नहीं तो ये लोग और ज्यादा फैल जाएंगे। हिमावारी यहाँ पर बीजू बॉम्ब को यूज करती है जिससे वो उन सभी को काउंटर कर सके। नाउ शिकडाई को यहाँ पर एक आइडिया आता है। वो अपने शैडो पैलेसिस जुत्सु से उन सभी को ट्रैप कर देता है, एक बाइंड में फंसा देता है जिससे वो लोग उसके अंदर से निकल नहीं पाते हैं। शिकडाई चोचो को बोलता है कि तुम इन्हें सीधा ऊपर फेंक दो। चोचो उन्हें उठाती है और वो उन्हें ऊपर ही फेंक देती है। यहाँ पर हिमावारी बीजू बॉम्ब शूट करती है एंड यहाँ पर एक्सप्लोजन बहुत बड़ा होता है। इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है कि उसके चिथड़े उड़ जाते हैं जिससे जो रीनेगान थी वो पक्का ही डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी। दैट्स व्हाई यहाँ पर उसका कोई भी क्लोन नहीं बना। एक्सप्लोजन इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वहाँ के खड़े लोग भी दहल जाते हैं। चोचो बोलती है हिमावारी ये बहुत ज्यादा क्लोज था। हिमावारी बोलती है सॉरी मुझे पता नहीं था। शिकडाई बोलता है तुम तो चुप ही रहो हिमावारी, ये ध्यान रखना हम यहाँ हमेशा तुम्हारे लिए खड़े नहीं रहेंगे अगर हम यहाँ नहीं आ पाते तो। और ये ध्यान रखना मुसीबत जब भी आती है बता के नहीं आती है। नाउ शिकडाई को बहुत सारे मामूशी सेंस होते हैं, वो कहीं और ही जा रहे होते हैं। शिकडाई बोलता है ये लोग इतना ज्यादा कैसे घूम सकते हैं इधर उधर, और इनकी तादाद एक्चुअली है कितनी। नाउ ये सीन जाता है काशिन कोजी एंड इनोजीन के पास, जहाँ पर इनोजीन शिकमारू से कहता है कि लॉर्ड 8 ये वर्क नहीं कर पाया। हम लोग इन्हें जितना ज्यादा डिफीट कर रहे हैं ये लोग उतना ज्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं। सो ऐसे तो काम नहीं चलेगा क्योंकि इनके नंबर इंक्रीज ही होते जा रहे हैं। जहाँ पर इस चीज के लिए शिकमारू बहुत ज्यादा परेशान है। वहीं पर लॉर्ड काबू बोलते हैं कि अब इन्वेस्टिगेशन में सीधा सीधा होकागे से मुझे बात करनी है और अब लॉर्ड 8 को सीधा यहाँ पर लेके आओ। साय बोलता है एक्सक्यूज मी लॉर्ड काबू, हमें यहाँ पर रिपोर्ट मिली है कि पूरे इंटायर विलेज के अंदर शिनजूस घूम रहे हैं और रिपोर्ट ये भी है कि बोरुटो भी यहीं कहीं मौजूद है। यहाँ पर मिस की कोनोहामारू एंड काबू शॉक होते हैं। साय बोलता है यहाँ की सिक्योरिटी तो सबसे ज्यादा हाई है इस बात की, फिर भी मैं गारंटी नहीं दूंगा कि आप बिल्कुल सेफ हैं और ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप तब तक रुके जब तक इस डेंजर से डील न कर ले। मैं जानता हूँ आपके इन्वेस्टिगेशन में बहुत बड़ा इंटरप्शन है ये, आप प्लीज किसी सेफ एरिया में चले जाएं फिलहाल के लिए। यहाँ पे काबू बोलता है एक बात मुझे बता सकते हो कि ये किस टाइप का थ्रेट है एंड उसके गोल्स क्या है। साय बोलता है इस टाइम पर हमारा जो एनिमी है वो एक शिंजू है और उसका थ्रेट लेवल क्या है वो तो हमें खुद भी नहीं पता है। यहाँ पे काबू बोलता है अच्छा ऐसी बात है, मैं समझ गया बिल्कुल अच्छे तरह से, लेकिन फिर भी मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट रखूंगा भले जो हो जाए। जैसा कि मैंने प्लान किया है उसी हिसाब से आगे गड्डी बढ़ेगी। पहले ही फैसला कर ले। मेरे मुंह से अब गाली निकल जाएगी इसके लिए, कसम से कह रहा हूँ मैं। नाउ यहाँ पर कोनोहामारू समझाने की कोशिश करता है काबू को, लेकिन काबू बोलता है ये बात जाके सीधा होकागे को बता दो कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है मुझे अभी के अभी करनी है और इसी वक्त करनी है भले कुछ भी हो जाए। सीन जाता है सीधा कोनोहा विलेज के बाहर। यहाँ पर मामूशी पूरे विलेज के अंदर घूम रहा है और यहाँ पर सारे के सारे कोनोहा विलेज के लोग हैं वो सारे के सारे ये सोच रहे हैं कि ये लोग है कौन। एंड नाउ हमें अब स्कोर पता है 100 का कि 100 मामूशी तो हो चुके हैं या इससे ज्यादा ही है। नाउ यहाँ पर बड़े दिनों बाद हमें दिखाया जाता है डेल्टा को। भाई साहब देख रहे हो मेरी सुपर गर्ल को। यहाँ पर डेल्टा भी यही देख रही है कि कहीं मामूशी यहाँ तो नहीं आ रहा है। सारडा यहाँ बाहर निकलती है, वो डेल्टा से पूछती है कि क्या तुमने कुछ देखा, वो लोग कहाँ पे हैं? डेल्टा बोलती है वो लोग तो दर्जनों में यहीं आ रहे हैं। देन सारडा बाहर देखती है और उसे बहुत सारे मामूशी दिखते हैं। नाउ सारडा यहाँ बोलती है कि मैं सारडा हूँ, नॉर्थ ऑफ सेक्टर बी के अंदर बहुत सारे मामूशी स्पॉट किए गए हैं। नाउ यहाँ पर शिकमारू बोलता है कि मेरी बात सुनो सारे के सारे, हमने ये सोचा था कि जब मामूशी की संख्या बहुत ज्यादा कम होगी तो हम उसे बहुत ही आसानी से एलिमिनेट कर देंगे और ये बहुत ही अच्छा रहेगा, बट वो बहुत ज्यादा ही मल्टीप्लाई हो चुका है इस टाइम पर और अब इस बैटल का एक नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो चुका है। कोई भी पैनिक ना करे, मैंने इतना तो सोच ही लिया था, चिंता मत करो। और अब हम अपना प्लान एंड एक्शंस को चेंज करेंगे। अभी तक किसी के भी इंजर्ड होने की कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है। सिर्फ अगर छोटे
मोटे डैमेजेस को देखा जाए तो वो कुछ ज्यादा नहीं है, और ये अच्छी बात है कि वो सिर्फ अपने टारगेट पे फोकस कर रहा है और वो किसी और को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, और अगर हम उस पे पहले अटैक नहीं करेंगे तो वो हम पे भी अटैक नहीं करेगा। यहाँ पर शिकमारू सभी को समझा रहा होता है, तभी सेंसरी टीम का कॉल आता है। सेंसरी टीम का कॉल उठाता है शिकमारू। सेंसरी टीम से एक बंदा बोलता है कि लॉर्ड काबू आपको बुला रहे हैं, वो भी जल्दी जल्दी आपको इंटरोगेशन के लिए जाना ही पड़ेगा इमीडिएटली। देन शिकमारू बोलता है सॉरी मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मैं अभी जा नहीं सकता हूँ। नाउ यहाँ पर सीधा काबू ही बोलता है कि लॉर्ड हुकागे, सॉरी मेरा कहने का मतलब था कि शिकमारू नारा, मैं आपसे अभी यहीं पे मिलना चाहता हूँ। यहाँ पर सारे के सारे शॉक्ड है कि इस बंदे को अभी भी इसी चूतियापंती में जाना है। लाला यहाँ पर जो काशिन कोजी है वो पक्का ही कुछ न कुछ खिचड़ी पका रहा है। यहाँ पर काबू बोलता है कि तुम मेरी बात सुनो ध्यान से, मेरी बात को ना मानना मतलब लॉर्ड दामियो की बात को ना मानना। मैं यहाँ पर उनके ऑर्डर से ही आया हूँ, तो जो मैं ऑर्डर दूंगा वही चीज लॉर्ड दामियो तुम्हें दे रहे हैं। अगर तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा है तो जितना जल्दी हो सके यहाँ पर पहुँचो, मुझे वेट करना पसंद नहीं है। देन यहाँ पर शिकमारू बोलता है कि विद माई फुल रिस्पेक्ट ऑफ लॉर्ड काबू, ये बहुत बड़ी और अर्जेंट सिचुएशन है जिसके अंदर एनिमीज ने कोनोहा विलेज पर अटैक किया है, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर माय लॉर्ड लॉर्ड श्री 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 जगन्नाथम अर्घ सुंदरम हजरते लॉर्ड काबू फरमाते हैं, गजब बेइज्जती है। जहाँ पर लॉर्ड काबू बोलते हैं, सॉरी हजरत काबू बोलते हैं कि तुम ये नहीं समझ पा रहे हो कि तुम्हें किसे पहले प्रायोरिटी देनी है, तुम सीधा लॉर्ड दामियो के ऑर्डर को ही नहीं मानोगे तो कहीं यहाँ ऐसा ना हो जाए कि विलेज को उससे ज्यादा ही नुकसान झेलना पड़ जाए। यहाँ पर शिकमारू समझ जाता है कि बात करने का अब कोई फायदा ही नहीं है। यहाँ पर इनोजिन बोलता है लॉर्ड 8 अब करेंगे क्या। यहाँ काशिन कोजी बोलता है कि दामियो की इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला ये बंदा सेकंड रैंक लेके आया था, इसकी इंटरोगेशन से शिकमारू को पक्का ही बहुत बुरा झटका मिलेगा। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है बोरुटो को। बोरुटो बोलता है साउथ एरिया सेक्टर डी अब क्लियर हो चुका है, इसके बाद टीम 10 के साथ काम करना जा रहा हूँ। शिकमारू बोलता है सॉरी मैं तुम लोगों को सुन नहीं सकता हूँ, अब तुम लोग अपना ग्रुप बनाओ, अगले ऑर्डर्स तक इंतजार करना। बोरुटो बोलता है सब कुछ ठीक तो है ना। देन तभी यहाँ पर एक चेन आती है जो बोरुटो को पीछे से पकड़ती है एंड वो बोरुटो को जकड़ लेती है। बोरुटो नीचे गिर जाता है और ये तो तुम्हें पता ही है क्या हुआ होगा। यहाँ पर जो पुलिस है वो सीधा बोरुटो को पकड़ लेती है। क्या बात है, द बिग अचीवमेंट ऑफ कोनोहा पुलिस। कम से कम कुछ तो काम आ रही है। तुम्हें लग रहा है बोरुटो को ये लोग पकड़ लेंगे। यहाँ पर ये लोग रिपोर्ट करते रह जाते हैं। जैसे ही ये बंदा बोरुटो की स्वॉर्ड को छूता है, उसकी स्वॉर्ड उसका चक्रा एब्जॉर्ब करती है। बोरुटो सीधा फ्लाइंग राइजिन जुत्सु यूज करता है और खड़ा हो जाता है। ना बोरुटो अपनी तलवार रखता है एंड वो उस बंदे को बोलता है कि अच्छा झूठ बोल लेते हो तुम और तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, जैसे ही शिंजू दिखे भाग जाना वरना जान से जाओगे। नाउ बोरुटो यहाँ फ्लाई करता है और वो उड़ जाता है। नाउ यहाँ पर शिंजू इतने ज्यादा फैल जाते हैं कि जितने भी लोग होते हैं वो सभी से पूछते हैं कि ईडा कहाँ है, ईडा कहाँ है, ईडा कहाँ है। शिकमारू सारडा से बोलता है कि सारडा ये देख के बताओ मामूशी का इस वक्त लोकेशन क्या है। सारडा बोलती है वो सभी से पूछ रहा है कि ईडा कहाँ है, उसने अभी तक फाइंड आउट नहीं किया है उसे। शिकमारू बोलता है उसे बस ऑब्जर्व करती रहो और मुझे रिपोर्ट देती रहना। शिकमारू बोलता है इनोजिन से कि मैं जा रहा हूँ इंटरोगेशन के लिए लॉर्ड काबू के पास एंड मैं कुछ समय के लिए ये ट्रांसमिशन मैप नहीं देख पाऊंगा। इनोजिन बोलता है तो मतलब हम कुछ देर के लिए प्लान से बाहर हैं। शिकमारू बोलता है बिल्कुल सही कहा तुमने, और जो भी लोकेशन है वो सारी की सारी मुझे वेरीबली बता देना। इनोजिन बोलता है ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर काशिन कोजी बोलता है कि यहाँ पर बहुत सारे मामूशी के क्लोन तुम्हारे ऑफिस के आसपास हैं और मुझे नहीं लगता कि लॉर्ड काबू जो है वो हमारे इतने अच्छे हैं जो इन सब सिचुएशन को समझ पाएंगे, तो इस टोड को अपने साथ रख लो। शिकमारू बोलता है तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या। काशिन कोजी बोलता है कुछ ऐसा ही समझ लो। काशिन कोजी इनोजिन से बोलता है कि ट्रांसमिशन जुत्सु को अभी बंद कर दो। इनोजिन बोलता है फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन, अगर मैंने ऐसा किया तो सबके सब डिसअपीयर हो जाएंगे। काशिन कोजी बोलता है बट इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, पहले हमें इस बाधा को खत्म ही करना पड़ेगा और इस बार तुम एक नया जुत्सु अप्लाई करोगे। नाउ इनोजिन बोलता है रियली। नाउ सीन जाता है शिकमारू एंड श्री 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 लॉर्ड काबू के पास, जहाँ पर लॉर्ड काबू बोलते हैं कि तुम आखिरकार आ ही गए, बहुत इंतजार कराया तुमने। शिकमारू बोलता है मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि मेरे पास कोई टाइम नहीं है, बहुत बड़ी इमरजेंसी अभी मेरे पास है और मुझे जल्दी जल्दी अपने वर्क पे वापस जाना है, तो किसी भी तरह से अपने क्वेश्चन जल्दी जल्दी पूछो। लॉर्ड काबू बोलता है कि हाँ तभी तो तुम यहाँ पर आए हो, जिसे तुम अपने जॉब को लूज न कर दो, क्यों है ना लॉर्ड हुकागे। यहाँ पर शिकमारू बहुत ज्यादा ही पिस्ड ऑफ है। लॉर्ड काबू बोलते हैं कि जो भी बोलना
बोलना, सच बोलना, तुम्हारे पास ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से तुमने बोरुटो को जाने दिया। शिकमारू बोलता है ये कौन सा नॉनसेंस बात है भाई। यहाँ लॉर्ड काबू बोलता है कि मेरा जो अनुमान होता है ना वो कभी भी गलत नहीं होता है, शायद ही गलत हो जाए, मैं जल्दी से जल्दी एविडेंस ढूंढ ही लूंगा। तो क्यों ना आप ऐसा करो, अपने क्राइम को स्वीकार लो और मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि तुम्हारी सजा बहुत ज्यादा ही कम करा दूंगा, जिससे ये इंटेरोगेशन है वो बहुत जल्द से जल्द खत्म हो जाएगी और तुम अपने काम पर भी जा पाओगे। यहाँ पर शिकमारू शांत है, उसके कॉलर के अंदर से एक टोड निकलता है। काशिन कोजी इनोजीन को बोलता है कि टोड के अंदर माइंड ट्रांसफर जुत्सु यूज करो। यहाँ पर जो इनोजीन के पास टोड है उसके अंदर एक रिफ्लेक्शन जाता है माइंड ट्रांसफर जुत्सु का और वो बाहर निकलता है सीधा शिकमारू के पास जो टोड है उसमें से, और यहाँ पर बॉडी ट्रांसमिशन जुत्सु कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर लॉर्ड काबू सीधा गिरते हैं। साय समझ नहीं पाता कि ये सीधा गिर कैसे गया टेबल के ऊपर। इनोजीन के अंदर जो काबू है वो सो रहा है। काशिन कोजी के पास यहाँ पर बहुत ही बड़ा प्लान है। इनोजीन उठता है काबू की बॉडी के अंदर। साय बोलता है लॉर्ड काबू और ये चमन बोलता है पापा मैं आ गया पापा। क्या गुंडा बनेगा रे तू। साय यहाँ समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है लाला। नाउ इनोजीन बोलता है मेरा दिमाग शायद फिर गया है, मैं थोड़ा बाहर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। शिकमारू बोलता है लगता है उसने काम कर दिया, वो उसकी कॉन्शियसनेस में आ गया। साय बोलता है क्या हुआ। सो यहाँ पर इनोजीन बोलता है कि मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछ चुका हूँ, दैट्स व्हाई मुझे यहाँ से थोड़ा सा जाना है बाहर, और वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। साय बोलता है लॉर्ड काबू रुकिए तो। देन इनोजीन बोलता है यही खड़े रहो, ये मेरा ऑर्डर है, मैं अभी आ रहा हूँ। नाउ लॉर्ड काबू जो है वो सीधा आगे जा रहे होते हैं और वो काशिन कोजी से ऑर्डर ले रहे होते हैं, यानी कि इसके अंदर इनोजीन है वो ऑर्डर ले रहा होता है कि आगे क्या करना है। काशिन कोजी बोलता है सीधा तुम ऊपर चले जाओ। जैसे ऑर्डर मिलते हैं वैसे इनोजीन आगे चला जाता है और वो ऊपर चला जाता है। देन वो बोलता है कि अगर यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ तो प्लानिंग जितने भी है वो धरी की धरी रह जाएगी और ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है क्योंकि मामूशी यहीं कहीं तो होगा ही होगा। करना क्या है सर जी। काशिन कोजी बोलता है बस वेट करो जब तक वो मर न जाए। क्या बात कर रहा है ये भाई, बवाल हो जाएगा भाई, इंटरनेशनल न्यूज बन जाएगी। नाउ सीन जाता है शिकमारू के पास। शिकमारू बोलता है कि सॉरी मुझे जाना पड़ेगा, साय मैं जा रहा हूँ। नाउ यहाँ साय बोलता है तुम कर क्या रहे हो, मुझे बता के जाओ, कुछ एक्सप्लेन करो, तुम मेरे बेटे के साथ मिलकर क्या कर रहे हो। मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ हूँ, लेकिन ये तो कंफर्म है कि वो जो माइंड ट्रांसफर जुत्सु हुआ है वो इनोजीन ने ही किया है, बताओ मुझे क्या चल रहा है ये सब। नाउ सीन जाता है लॉर्ड काबू के पास। लॉर्ड काबू को सीधा सीधा काशिन कोजी बोलता है तुम बिल्डिंग से कूद जाओ, पैनिक मत करना, अगर मामूशी आ जाए तो, और जब तक मरे ना तब तक छोड़ना। इनोजीन बोलता है चाचा तुम मजाक कर रहे हो ना मेरे से। काशिन कोजी बोलता है मेरी बात सुनो, यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का कोई भी टाइम नहीं है तुम्हारे पास, प्रैक्टिकली सोच के देखो, इस टाइम पर काबू जो है वो हमारी कोई भी हेल्प नहीं कर रहा, वो एक एनिमी की तरह हमारा डिफेंड कर रहा है। मैं यहाँ पर कोई भी ट्रांसमिशन जुत्सु यूज नहीं कर रहा हूँ, तुम भी नहीं कर रहे हो, ये बात हम दोनों के बीच में ही रह जाएगी और इस चीज का प्रूफ ही नहीं मिल पाएगा कि ये बंदा मरा कैसे। इनोजीन बोलता है ये तो बहुत बड़ा मैडनेस है। नाउ यहाँ पर अब आता है सीधा मामूशी। मामूशी इनोजीन से बोलता है कि तुम्हें पता है ये वुमन ईडा कहाँ मिलेगी। नाउ मौका पाते ही काशिन कोजी का टोड उस मामूशी के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे मामूशी के फेस पे थोड़ा सा खुरच जाता है और उन छोटे छोटे कणों से ही 5 नए मामूशी तैयार हो जाते हैं। नाउ इस मामूशी की संख्या यहाँ पर 6 हो जाती है। नाउ मामूशी बोलता है तुमने ये किया कैसे, तुम मरना चाहते हो क्या। नाउ काशिन कोजी बोलता है चलो अब ये ज्यादा आसान हो चुका है। ये चैप्टर 30 अभी यहीं पे खत्म होता है, बट अब मैं बोरुटो की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि काशिन कोजी का भरोसा बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि भरोसा अमादो का नहीं है। नाउ इसके ऊपर एक वीडियो लेके आनी है जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि व्हाई दिस विल बी हैपन नाउ। बाकी तुम मुझे अपने हिसाब से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि काशिन कोजी यहाँ पर सही है या फिर गलत है। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।